जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल में खान सर का वीडियो अपलोड हो रहा है अभी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 तक अपलोड कर दिए हैं, और बिहार दरोगा का भी, और SSC GD का भी चैप्टर बाय चैप्टर करके, ठीक है, अपलोड कर दिए। पढ़ते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ते, ठीक है। आइए, मंत्री परिषद में इतना भाग होता है, ठीक है, और मंत्रिमंडल में इतना होता है कि देखिए, मंत्रिमंडल में सबसे पहले देख लेते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य कैबिनेट होता है, राज्य मंत्री होता है तो स्वतंत्र प्रभाव, उप मंत्री होता है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभाव होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद था ये इधर साइड वाला। चलिए, मंत्री परिषद में विभाग वितरण PM की इच्छानुसार होती है। मंत्री परिषद में विभाग वितरण PM के इच्छानुसार से होती है। मंत्री परिषद में विभाग का वितरण जो है PM के इच्छानुसार होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो, जिस प्रकार मंत्री किसी भी सदन का हो, वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह अपने सदन में चला जाता है, मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष PM होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? PM होता है। अच्छा, PM की मृत्यु त्याग पत्र से मंत्री परिषद भंग होता है। अतः PM की मृत्यु हो जाए, मृत्यु त्याग पत्र से मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। और जब नया PM पुनः मंत्री परिषद का गठन करें, जो नया PM बनेगा ना, फिर दूसरा मंत्री बनाएगा। हम मंत्री को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब PM, इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होता है जब बहुमत 273 सीट कम पड़ जाएगी। दोबारा चुनाव तभी होगी जब बहुमत 273 सीट से कम हो जाएगी। बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। बीजेपी के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, NDA को बनाया गया। देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। सहायक दल, शिवसेना महाराष्ट्र में बना, अकाली दल पंजाब में है, JDU बिहार में है, लोजपा बिहार में है। शिवसेना कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अकाली दल पंजाब का है, JDU बिहार का, लोजपा बिहार का है। ठीक है, शिवसेना महाराष्ट्र, अकाली दल पंजाब, JDU बिहार, लोजपा बिहार। फिर NDA नंबर 1, NDA 1 2014-2019 में, NDA 2 2019 से 24 तक। भारतीय जनता पार्टी BJP, भारतीय जनता पार्टी जो है BJP है। क्या स्टूडेंट? ABVP, बजरंग दल, मारधार, गायत्री युवा, आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद, RSS, इतना है भारतीय जनता पार्टी का सहायक दल। NDA 1 2017 से 19, NDA 2 2019 से 24,
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सप्रंग। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया गठबंधन यूपीए कहलाता है। यूपीए सहायक दल, एक कांग्रेस है, बीएसपी यूपी में है, एसपी पार्टी यूपी में है, आरजेडी बिहार में है। ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया। ठीक है, आइए यूपीए वन क्या है? यूपीए 1 2004 से 2009 में बना था। यूपीए 2 2009 से 2014 तक चला। तीसरा मोर्चा एनडीए या यूपीए के अलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। एनडीए या यूपीए के अलावा बनाया गया गठबंधन तीसरा मोर्चा है। यह वो तीसरा कुछ भी पार्टी बनाएगा तीसरा मोर्चा हो गया। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ यह पीएम योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। यह पीएम योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। पीएम के सीएजी महान्यायवादी मंत्री आदि के नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। पीएम सीएजी महान्यायवादी मंत्री आदि के नियुक्ति संबंधी सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। मार्ले नामक विद्वान ने पीएम के समकक्षों में सबसे प्रथम कहाँ है? मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम के समकक्षों में सबसे प्रथम कहाँ है? मयूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा है। मयूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा है। नोट में, बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। भारत के प्रधानमंत्री और उसका कार्यकाल। भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। श्री जवाहरलाल नेहरू कौन से दल से थे? जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, INC। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। 15 तारीख 8वां महीना 1947 को शपथ लिए थे। 27 तारीख 5वां महीना 1964 तक कार्यकाल रहे। श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यकाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1964 से लेकर के 1964 तक रहा, एक ही महीना। श्री लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 64 से 66। फिर बोला चौथा गुलजारी लाल नंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 66 से 66 तक ही रहे, तुरंत फिर खत्म हो गए। आइए 5 नंबर पे श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का INC 24 तारीख 1वां महीना 1966, 24 तारीख 3 महीना 1970 तक रहे, 10 साल तक रहे। फिर बोला श्री मोरारजी देसाई जनता दल के थे। क्या थे? मोरारजी देसाई जनता दल के थे। उस 1977 से लेकर 1979 तक रहा। और बोलेगा श्री चरण सिंह जनता दल है, 1979 से 1980 तक। श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1980 से 1984। राजीव गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, 1984 से 1984 तक ही रहे। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के थे,
1989 से 1989 तक ही रहे। देख लीजिए डेट, छोटा डेट। ठीक, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के थे, जनता दल के थे। श्री चंद्रशेखर समाजवादी जनता दल 1990 से 1991, 1990 से 1991। श्री पीवी नरसिंह राव, श्री पीवी नरसिंह राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1991 से 1991 तक। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1996 से 1996 तक। श्री HD देवगौड़ा जनता दल सेकुअल 1996 से 97 तक। श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री इंद्र कुमार गुजराल जनता दल सेकुअल 1997 से 1998, 1997 से 1998, 1997 से 1998, 1997 से 1998 तक रहा। श्री इंद्र कुमार गुजराल जनता दल के थे, 1997 से 1998 तक रहा। देख लीजिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से थे, NDA से राजद। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 99 तक में भी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी 1999 से 2004। फिर मनमोहन सिंह UPA की सरकार बनाया 2004 से 2009 तक, 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह ठीक। बीच में आया था जनता पार्टी 2098 से लेकर के 2004 तक रहा। फिर मनमोहन सिंह, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2004 से 2009 तक रहा। फिर मनमोहन सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2009 से 2014 तक रहा। फिर आ गया जब भारतीय जनता पार्टी का 98 से 4 तक में रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर 2019 नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी फिर 2019 से वर्तमान पद तक अभी तक है ही। देखिए कब तक जाते हैं। ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगता नरेंद्र मोदी कमेंट कीजिए। आइए, उप प्रधानमंत्री, वाइस प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री भारत से बाहर होते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रित कर रखते हैं। जब प्रधानमंत्री भारत से बाहर होते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रित करते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता तो गृह मंत्री देश को नियंत्रित करता है। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृह मंत्री देश को नियंत्रित करता है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। सरदार पटेल 1947 से 1950, सरदार पटेल 1947 से 1950 में। मोरारजी देसाई 1967 से 1969, 1967 से 1969। चौधरी चरण सिंह 1977 से 1978 तक, 1970 से 1978 तक। जगजीवन राम 1978 से 1979, 78 से 1979। यशवंत राव चौहान 1979 से 1980, 1980। चौधरी देवीलाल 1989 से 1991, 1989 से 1991। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004, लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004, 2002 से 2004, 2002 से 2004, 2002 से 2004, 2002 से 2004। महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में, इनकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि है। इनकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि है। आधिकारिक कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी होता है, आधिकारिक कानूनी सलाहकार होता है। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। यह संसद का सदस्य नहीं है किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता है। यह संसद का सदस्य नहीं है किंतु कार्यवाही में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता। यह मतदान नहीं कर सकता है। यह पूर्णकालिका 5 वर्ष से नहीं होता है। ओ पूर्ति अर्थात यह राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न इच्छानुसार होता है। इस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। यह पूर्णकालिका 5 वर्ष का नहीं होता है कार्यकाल,
आपूर्ति अर्थात यह राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है। इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं जाता है, बल्कि प्रधानमंत्री के कोष से दिया जाता है। प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमा को महान्यायवादी लड़ता है। केंद्र सरकार पर किसी प्रकार के मुकदमा को महान्यायवादी लड़ता है। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायवादी में लड़ सकता है। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायवादी में लड़ सकता है, क्योंकि इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होता है। इसे सोलिसिटर जनरल सहायक कहते हैं। सोलिसिटर एसजी एडिशनल सिक्योरिटी जनरल सहायता देता है। वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटरमणी हैं। योग्यता सरकार क्षेत्राधिकार। योग्यता एससी सरकार अनुच्छेद 76 AG SC DC SC ठीक है, SC देख ली। अनुच्छेद 77 क्या बोलता है? केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 78 PM का यह कर्तव्य होगा कि मंत्रिपरिषद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। ठीक। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम 14 दिन के लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा तथा अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। किसी विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर पास होना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर पास होना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाहक गण द्वारा किया जाता है, जिसके संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह हो गया है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। उसका सदस्य न रहते हुए भी भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होता वह मात्र 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाता है तथा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। प्रस्ताव में भारत में स्वतंत्रता प्रस्ताव मंत्रिपरिषद प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों महान्यायवादी परामर्श देता है। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर ताशकंद उज्बेकिस्तान में सन 1966 में हुई थी। भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति पदासन अपना पद धारण करते हैं।
भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता है तथा वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सबसे अधिक केंद्रीय रेल मंत्री बिहार राज्य के बने हैं। बाबू जगजीवन राम से लेकर लालू प्रसाद यादव सहित 8 लोग इस पद पर पदस्थ। ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में मिलते हैं।